Welcome back students to the Miracle Education and I am here for introduction about the sociology जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है. Sociology, psychology, anatomy, physiology. These four subjects are important for you first university exam. फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में जनरली आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है. सो आज हम आपको सोशियोलॉजी के बारे में आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द सोशियोलॉजी कि सोशियोलॉजी होता क्या है. हैव यू एवर वंडर्ड, आप कभी सोचे हैं कि हम लोग को नर्सिंग में सोसाइटी का एजुकेशन, सोसाइटी के बारे में क्यों पढ़ना है? कभी नर्सिंग करने से पहले जस्ट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ. आप खुद से पूछिए कि हमको सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना है, सोशियोलॉजी नर्सिंग में क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है. तो इसका आंसर ये है कि जब तक आप सोशियोलॉजी पढ़िएगा नहीं, सोसाइटी के कल्चर, बिलीव्स, रूल्स, नॉर्म्स, कस्टम्स, रिलीजन्स आपको पता कैसे चलेगा. और अगर इन सबको नहीं समझिएगा तो आप पेशेंट को जो केयर होता है वो आप कैसे प्रोवाइड कर पाइएगा. सो ये सब चीज़ को जानने के लिए, ये सब चीज़ को समझने के लिए ये सब्जेक्ट नर्सिंग में इंक्लूड किया गया है और ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना कंपलसरी है. सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि सोशियोलॉजी होता क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसको किसने डिराइव किया था. फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है. सो फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या होता है सोशियोलॉजी का? अगर हम लोग नॉर्मल अपने भाषा में बोलेंगे तो सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या दे सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी. सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट द सोसाइटी, कस्टम्स, रिलीजन्स, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखिए, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप, सोशल ग्रुप, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस. हम लोग सोसाइटी में ह्यूमंस का बिहेवियर, सोसाइटी में पर्सन कैसे रह रहे हैं, किसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका वैल्यू क्या है, उनका कस्टम क्या है, ये सब को जानने के लिए हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं. सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग सोसाइटी के बारे में, ह्यूमंस बिहेवियर के बारे में, ह्यूमंस रिलेशनशिप के बारे में, सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं और ये इंटरैक्ट करते हैं वन पीपल टू अनदर. हम लोग जहाँ रहते हैं जरूरी नहीं कि हमारा कल्चर, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ का सेम हो. तो वही कल्चर को इंटरैक्ट करने के लिए, कल्चर को ट्रांसमिट करने के लिए सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन अगर पूछे तो आप इतना बड़ा लिख सकते हैं. जनरली आप ये भी लिख सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, बिहेवियर. और अगर आपको इससे ज्यादा लिखना हो तो आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. सोसाइटी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ society, human behavior, social relationship, social group, institution, and the process through which people interact to one another. It seeks to understand how society organize, how it function, and how it changes over time. आप पढ़े होंगे या फिर कहीं सुने होंगे कि बदलाव संसार का नियम है. तो आप सोशियोलॉजी में भी अभी आप कुछ और पढ़ रहे हैं, आपके सोसाइटी में कुछ और हो रहा है, ओल्ड ट्रेडिशन में कुछ और हो रहा है. तो आपको सोशियोलॉजी में अभी का भी ट्रेंड पढ़ना है कि अभी आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है. और पहले जब बहुत ओल्ड था, बहुत ओल्ड कस्टम रिलीजन को फॉलो किया जाता था, तब क्या चल रहा था. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, विडो. जिस समय ओल्ड कस्टम्स में देखिएगा तो विडो का रीमैरिज पहले अलाउड नहीं था. लेकिन अब जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप्ड हो रहा है, कोई ये सब चीज को माइंड नहीं करता है कि क्या है, नहीं है. आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. इंट्रोडक्शन ये रहा. फिर उसके बाद सोशियोलॉजी आया कहाँ से? द सोशियोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अगस्ते कॉम्टे. इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी को इन्वेंट किया था. कि सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है जिसको ह्यूमंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके नेचर्स, बिहेवियर्स के बारे में आपको पता कैसे चलेगा. अगस्ते कॉम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1838. जो कि सोशियोलॉजी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है. सोसस मीन्स सोसाइटी और कंपेनियन एंड लैगोस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टडी ऑफ साइंस. यहाँ पे होता है सोशियस मीन्स सोसाइटी या कंपेनियन, मतलब सोसाइटी में हम जहाँ रह रहे हैं, जिसके साथ हम रह रहे हैं वो होगा. और आपका लोगोस मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ साइंस को हम लोग जनरली लोगोस बोलते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन. आप इंट्रोडक्शन है ये. उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं.
नेक्स्ट है डेफिनेशन, कि आप डेफिनेशन में क्या क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछता है तो उसमें दो डेफिनेशंस लिखना कंपलसरी होता है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर विश एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू द राइटर। सो राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो डेफिनेशन दिया हुआ है, आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हैं एग्जाम्स में। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना सब्जेक्ट टू नेचुरल इनवेरिएबल लॉज द डिस्कवरी विच वन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस इज गिवन बाय अगस्ते कॉम्टे। राइटर्स का नाम लिखना कंपलसरी है आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू। एग्जाम में या फिर कोई भी आपके कॉलेज में इंटरनल्स एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख के उसके नीचे लिखना है राइटर का नाम, जो राइटर इस डेफिनेशन को दिया है वो लिखना कंपलसरी होता है। वैसे ही ये फर्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय अगस्ते कॉम्टे एंड द सेकंड वन इज गिवन बाय ऑकबर्न। तो जो इन दोनों में आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इंट्रोड्यूस और डिफाइन सोशियोलॉजी, डिफाइन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो उसमें आपको लिखना है फर्स्ट नेचर क्या है, सोशियोलॉजी इज द इंडिपेंडेंट साइंस। आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है कि सोशियोलॉजी को इंडिपेंडेंट साइंस क्यों बोला जाता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा सोशियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर सब्जेक्ट फॉर देयर ऑरिजिन। क्योंकि सोशियोलॉजी का जैसे बर्थ है वो कोई और सब्जेक्ट की वजह से नहीं हुआ है, वो खुद में एक सब्जेक्ट है जो कि जनरली नर्सिंग में पढ़ना होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें सोशियोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मेंशन करना है कि ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद के अकॉर्डिंग है, खुद के बेसिस पे इसका सब्जेक्ट है, इसलिए सोशियोलॉजी को हम लोग इंडिपेंडेंट साइंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में देखें कि सोशियोलॉजी में हम लोग ह्यूमन नेचर्स, ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल्स, हम लोग ह्यूमंस को सोशल एनिमल बोलते हैं। तो जो ह्यूमंस बिहेवियर के बारे में जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम लोग सोशल साइंस बोल सकते हैं। जब अगर हम लोग खुद एक पर्सन्स को ही सोशल एनिमल कंक्लूड करते हैं, तो अगर सोशल एनिमल के बारे में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, जो उस पर्सन का बिहेवियर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, वैसे सब्जेक्ट को हम लोग सोशल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ना कि नेचुरल साइंस बोल सकते हैं। इसलिए सोशियोलॉजी को सोशल साइंस बोला जाता है क्योंकि वो सोसाइटी के बारे में आपको बताता है, नेचुरल साइंस नहीं। नेचुरल साइंस में अबाउट आपको नेचर, जो आप बॉटनी, जूलॉजी पढ़ते हैं, वो सब आएगा आपका नेचुरल साइंस में। बट आप यहाँ पे ह्यूमंस के कस्टम, बिहेवियर, रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब आएगा आपका सोशल साइंस में। सो नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। ये सब वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है नेचर, और एग्जाम में आपको ये सब लिखना है, साथ में आपको एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। सो पॉजिटिव साइंस, सोशियोलॉजी को पॉजिटिव साइंस इसलिए बोला गया है ना क्योंकि सोसाइटी में जरूरी है कि अगर हम लोग किसी पर्सन को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं या उसको प्रमोट कर रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव वेरिएबिलिटी में आता है। बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे रूढ़वादी अंधविश्वास फॉलो होता है, वहाँ पे भी सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उन पर्सन्स के मन में भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है, उनको भी बताता है कि सब अंधविश्वास है, इस पर फोकस ना करें। सो ये सब की वजह से सोशियोलॉजी को पॉजिटिव साइंस बोला गया है, ना कि नॉर्मेटिव साइंस। जो कि जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जो सोसाइटी में जैसे एग्जिस्ट करता है हमको उसी के बारे में पढ़ना है, ना कि ये सोच के पढ़ना है कि ये कैसे हो सकता है। तो पॉजिटिव में यही है कि सोसाइटी में जो चीज जैसे एग्जिस्ट कर रहा है वैसे हम लोग को पढ़ना है एज ए सोशियोलॉजी में। और यहाँ पे नॉर्मेटिव में होता है कि उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सो सोशियोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है, ना कि नॉर्मेटिव साइंस। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस में डिफरेंस ये होता है ना बच्चों कि प्योर साइंस किसी सब्जेक्ट के ओरिजिनल फॉर्म को बोलते हैं, और अप्लाइड साइंस जैसे आप लोग का सब्जेक्ट है अप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो सब आता है आपका अप्लाइड साइंस में, जो किसी से डिराइव्ड हो, किसी से इन्फ्लुएंस हो। और जबकि सोशियोलॉजी है वो आपका
प्योर साइंस है। सोसाइटी के बारे में पढ़ना, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जहां आपका बर्थ हुआ है, जहां आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, दिस इज द ओरिजिनल सोसाइटी जहां से आप अपना कल्चर सीखे। सोसाइटी, सोशलाइजेशन इज अ थिंग जो कि आप बाय द उम्ब, अपने मदर के उम्ब से आप सीखना स्टार्ट करते हो और ये खत्म होता है टिल द डेथ, किसी इंसान के डेथ करने के बाद ये खत्म होता है। इसलिए इसको प्योर साइंस बोला गया है कि वो किसी को सिखाए या ना सिखाए, आप सीख जाते हो फ्रॉम योर इन्वायरमेंट, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, फ्रॉम योर पीयर ग्रुप। नॉट एन अप्लाइड साइंस कि वो आपको प्रॉपर पेज लेके सिखाना पड़े कि नहीं ये यहाँ होता है, ये लिखो वो लिखो। ये है आपका सोशियोलॉजी। फिफ्थ पॉइंट है सोशियोलॉजी इज अ अब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट एन कॉन्क्रीट साइंस। अब्स्ट्रैक्ट साइंस और कॉन्क्रीट साइंस में ये है कि अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फीलिंग से रिलेटेड। जैसे अब्स्ट्रैक्ट का एग्जांपल ले लीजिए, मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो आपको सोशियोलॉजी में यही पढ़ना है, किसी सोसाइटी का रिलीजन हो गया, बिहेवियर हो गया, किसी पर्सन्स के लाइफ में मैरिज हो रहा है, फैमिली हो रहा है, कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर सोसाइटी में कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो सोसाइटी में क्या पोजीशन रखता है, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट साइंस में। जबकि कॉन्क्रीट साइंस में वो एज इट इज होता है कि वो क्या है नहीं है उसके बारे में जानना। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट साइंस में होता है कि उसका, वो उसकी वजह से सोसाइटी में उसका क्या रुतबा रहता है, क्या वो रिस्पेक्ट गेन कर रहा है, वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट साइंस में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है sociology is the science of generalization, not a particularizing science. सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ जनरलाइजेशन, किसी चीज को जनरलाइज करके पढ़ना। मतलब अगर आप मान लीजिए सोशियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं तो उसको इजी फॉर्म में कैसे समझाया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कैसे इसको सोसाइटी में एग्जिस्ट किया जाता है, दिस इज नोन एज जनरलाइजिंग। पार्टिकुलराइजिंग मतलब किसी आप एक सोसाइटी के बारे में, किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल के बारे में नहीं पढ़ रहे हो, ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ रहे हो आप, वो आप सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हो, इसलिए जनरलाइजिंग साइंस हुआ, नॉट अ पार्टिकुलराइजिंग साइंस। पार्टिकुलराइजिंग साइंस मतलब किसी पर्सन को इंडिविजुअली पढ़ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो sixth point is sociology is the science of generalization, not a particularizing science. And the last point is sociology is the both rational and an empirical science. Sociology में generally rational क्यों वो चीज हो रहा है और एम्पेरियल किस वजह से हो रहा है, ये दोनों पढ़ना होता है। ये दोनों नेचर है आपका सोशियोलॉजी का कि वो सोसाइटी में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये स्टेटमेंट का मतलब है ये, इट इज अ बोथ रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट नेचर्स ऑफ सोशियोलॉजी जो कि आपके आने वाले फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। सो जिनके पास जो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़े, आप एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी कंबाइन करके आपको एग्जाम में पढ़ना है और दोनों में पार्टिकुलरली पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आप सब्जेक्ट में पास कंक्लूड किए जाइएगा। ये नहीं कि हम साइकोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ लिए, सोशियोलॉजी नहीं पढ़े, या सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ लिए, साइकोलॉजी नहीं पढ़े हैं। So for scoring better in your examination, you have to read both the subjects. आपने इंट्रोडक्शन देखा, सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो कहाँ से आया, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किनको बोला जाता है। फिर आपने नेचर देखा, डिफिनीशन देखा, डिफिनीशन जो कि 2 डिफिनीशन हम यहाँ पे रखे थे। फर्स्ट अगस्ते कॉम्टे जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट ऑकबर्न इज वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद आपने नेचर देखा, देयर आर 7 नेचर्स जो कि कंपल्सरी है लिखना, एग्जाम में आपको कम से कम 5 लिखना है विथ एक्सप्लेनेशन। जैसे हेडिंग दिया रहता है, आप सिर्फ हेडिंग देके नहीं छोड़ सकते हो, आपको उसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखना है, जो कि हमने आपको एज अ थ्योरी समझाया, एज अ मुंह से समझाया, तो आपको वो समझ में आना, वो आपको अपने वर्ड्स में, आपको जैसे समझ में आता है वो आप अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। अब नेचर के बाद है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की, व्हाट आर द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सो द फर्स्ट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्टडी ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। जिस आप सोसाइटी में रह रहे हो उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से बिल्डअप है। कोई कोई सोसाइटी में जाइएगा वहाँ पर्सन आपको बहुत कोऑपरेटिंग दिखेंगे, कोई कोई सोसाइटी में जाइएगा जहाँ पर्सन आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड दिखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर, कि आपका सोसाइटी किस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, किस माइंडसेट से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन,
किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ प्रेजेंट है, किस तरह के लोग वहाँ अवेलेबल है, किस तरह का अवेयरनेस, किस तरह का एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपके सोसाइटी में। कहीं कहीं होता है कि लैंग्वेज, जिस अगर मान लीजिए कोई गांव में आपका सोसाइटी है तो वहाँ का लैंग्वेज देखिए और एक अर्बन एरिया का सोसाइटी देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ द सोसाइटीज। फिर उसके बाद है फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं। सो स्टडी ऑफ सोसाइटी फर्स्ट स्कोप है, जिसके अंदर आपको पढ़ना क्या होता है, स्टडीज अबाउट द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। दीज थ्री कार कम अंडर स्टडी ऑफ सोसाइटी। फिर नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है ना, कि जो पर्सन आपसे इन्वॉल्व हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है। जैसे आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके मदर फादर हो गए, आप जहाँ वर्क कर रहे हो वहाँ आपके पेयर ग्रुप कैसे हैं। जस्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो, वो भी आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में आता है। जैसे एग्जामिन्स रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल, किसी दो इंडिविजुअल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्योंकि सोसाइटी में रहने के लिए आपको एक प्रॉपर पर्सनालिटी बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको अपना नेचर लोगों के प्रति कोऑपरेटिव रखना पड़ेगा, तभी आप एक सोसाइटी में बेटर पोजीशन, बेटर नेम, बेटर फेम गेन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव मनी और अगर आपका सोशल इंटरेक्शन, आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं हो, तभी लोग आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे। और अगर आपके पास पैसे थोड़ा कम भी होंगे, अगर आप कोऑपरेशन कीजिएगा, लोगों को हेल्प कीजिएगा, देन दे गिव द इम्पोर्टेंस टू यू, क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा है। सो इसमें यही पढ़ना है सोशल रिलेशनशिप के बारे में, कि आपका किसी इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप कैसा है, फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ग्रुप, जैसे हम बताएं कि आप जहाँ काम करते हो पीर ग्रुप के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। और उसके बाद कम्युनिटीज, आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो वहाँ आपका रिलेशनशिप, वहाँ के लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। फिर नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का मतलब वही होता है प्राइमरी ग्रुप। जैसे हम पहले भी एक स्टेटमेंट यूज किए हैं कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि हम लोग बाय बर्थ से पहले मदर के उम्र से सीखना स्टार्ट करते हैं और खत्म होता है टिल द डेथ, हम लोग मरने के बाद वो सोशलाइजेशन प्रोसेस खत्म होता है। सो इसका स्कोप एक ये भी है स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। इसमें आपका आता है प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में जब बच्चा अपने घर में रहता है, 1 महीने का रहता है, तो अपनी मदर को देख के रिएक्ट करना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे वो ग्रो होता है वैसे वैसे अपने फैमिली मेंबर्स को आइडेंटिफाई करता है, उनकी बातें मानता है, उनसे सीखता है, वो आपका आता है प्राइमरी ग्रुप में। और जैसे ही बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, कॉलेज जाना स्टार्ट करता है, वो आपका आता है सेकेंडरी ग्रुप में। सो स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप हो गया, प्राइमरी ग्रुप जैसे आपके फैमिली फ्रेंड्स ये सब आ गए हैं। सेकेंडरी ग्रुप की बच्चा अपने कॉलेज में जाके, अपने स्कूल में जाके क्या सीख रहा है, अपने दोस्तों के प्रति, अपने पीयर ग्रुप के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है सोशियोलॉजी का। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट। आप आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा सोशल इंस्टीट्यूट क्या होता है, जिसमें आपका आता है फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, इकोनॉमी हो गया, गवर्नमेंट हो गया। ये सब को आपको पर्टिकुलर चैप्टर मिलेगा। फैमिली में भी फैमिली के टाइप्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है, उनका फंक्शंस क्या होता है। मैरिज में भी मैरिज का टाइप होता है, फंक्शन क्या होता है। तो आपको इसके बारे में प्रॉपर एक एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने को। सो इसका एक स्कोप ये है कि सोशल इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना। और सोशल इंस्टीट्यूट का एग्जांपल होता है फैमिली हो गया, मैरिज हो गया और रिलीजन हो गया, इकोनॉमी हो गया। तो ये सब के बारे में जानना, ये सब के प्रति इंफॉर्मेशन गेन करना और उनको अप्लाई करना फॉर द बेटर लाइफ, अपने लाइफ को इन्हेंस करने के लिए अप्लाई करना, ये सब के हम लोग सोशल इंस्टीट्यूट में रखेंगे। सो दीज 4 आर द स्कोप ऑफ सोशल। नेक्स्ट स्कोप है आपका स्टडी ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल मतलब सोसाइटी अपने मेंटेनेंस के लिए, किसी भी चीज़ को सुंदर रखने के लिए, किसी चीज़ को मेंटेन में रखने के लिए वहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशंस लगाना पड़ता है। सो एक
Study of social control examines how society maintains order through law, custom, tradition, religion and education. कि सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए किसी भी सोसाइटी के अंदर कौन से लॉ फॉलो होते हैं, कोई लॉ ब्रेक करता है तो उसको पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और किसी लॉ को कोई अच्छे से फॉलो करता है, उसको अच्छे तरीके से यूज करता है तो उसको रिवॉर्ड गिवन दिया जाता है. सो ये आपको सोशल कंट्रोल भी आपका सोशलाइजेशन सिखाता है, आपको सोशोलॉजी सिखाता है. फिर नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस. जो भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है जैसे मॉडर्नाइजेशन, अकॉर्डिंग टू अगर पहले देखिए 2008-2010 में तो जितना भी स्मार्टफोन का अवेयरनेस है उस समय बहुत कम था. तो ये मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और जो आपके लाइफ में आया है वो सब के बारे में पढ़ना कि ये चेंजेस क्यों आया, ये भी इंक्लूडेड होता है आपका सोशियोलॉजी में. सो स्टडी ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन. आप अभी पढ़ रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारा आइस मेल्ट्स हो रहे हैं, बहुत जगह फ्लड आ रहे हैं. ये सब भी आपको सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ना है कि ये सब को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये सब आप सोशियोलॉजी में पढ़ सकते हैं. फिर नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ कल्चर. कल्चर मतलब जो बिलीफ, जो रिलीजन, जो हम लोग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं. ट्रेडिशन कहीं से बॉर्न तो हुआ नहीं है, जो हमारे एंसेस्टर फॉलो करते आ रहे हैं, हमारी मम्मी, दादी, नानी, कोई भी हमारे पेरेंट्स वो हमें सिखाते हैं उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए. सारे पर्सन्स का कल्चर डिफरेंट होता है, रूल्स डिफरेंट होता है. अगर रिलीजन डिफरेंट है तो उनके अकॉर्डिंग भी कल्चर्स डिफरेंट होगा, इवन फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होता है. सो यू हैव टू, आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी में कि किस कल्चर के लोग कहाँ से कैसे बिलोंग करते हैं, किस कल्चर के लोग क्या मानते हैं. तभी तो आप कोई भी पर्सन दूसरे कास्ट का, दूसरे रिलीजन का, दूसरे ग्रुप का, इफ मान लीजिए दूसरे स्टेट का आ गया आपके हॉस्पिटल्स में, तो आप सोशियोलॉजी पढ़िएगा तब ना उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाइएगा, प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर पाइएगा. सो दिस इज द स्टडी ऑफ कल्चर, भी एक स्कोप है आपका सोशियोलॉजी का. नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम. सोशल प्रॉब्लम मतलब होता है वैसा प्रॉब्लम जो कि सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. पॉवर्टी की वजह से लोग बहुत सारा चोरी चकारी डकैती करते हैं. सो ये सब भी आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में. सो ये सब के बारे में पढ़ना, ये सब को कैसे ट्रीट करना. देखिए जैसे पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी. वैसा पर्सन जो अपना बेसिक नीड नहीं पूरा कर पाता है वैसे को हम लोग पॉवर्टी बोलते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट, कोई पर्सन पढ़ा लिखा है लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो अपना फैमिली को रन करने के लिए कुछ तो करेगा. तो ये सब की वजह से सोसाइटी में बहुत बड़ा कल्चरल लैग, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है. सो ये सब को जब तक क्योर नहीं कीजिएगा आप प्रॉपर सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्राइम, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक वायलेंस. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स जो कि सोसाइटी में बहुत बड़ा कारण है सोसाइटी को खराब करने का. सो ये सब को क्योर करके आप एक प्रॉपर सोसाइटी के मेंटेनेंस कर सकते हो, आप वहाँ अच्छे से लाइफ सर्वाइव भी कर सकते हो और सामने वाले पर्सन्स को ये एडवाइस भी कर सकते हो कि ऐसे करो तो आपका लाइफ बेटर तरीके से गुजरेगा. नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी. अभी आप जैसे फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको पढ़ना है, जनरली 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, F1 एक एक्स्ट्रा में पढ़ते होंगे. लेकिन जैसे आप आगे जाइएगा कम्युनिटी में पढ़िएगा तो वहाँ आपको पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में पढ़ा जाएगा. कम्युनिटी में जो मॉर्बिडिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट के बारे में आपको पढ़ने के लिए बताया जाएगा. सो वो सब होता क्या है ये सब आपको पता चलता है सोशियोलॉजी से. जैसे ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को मॉनिटर करना, माइग्रेशन मतलब एक पर्सन एक जगह से दूसरे जगह कितना लोग ट्रांसपोर्ट हुए हैं, अर्बनाइजेशन, रूरल कम्युनिटीज, ये सब आपको सोशियोलॉजी में पढ़ना है. आप यहाँ ये सब चीज़ को जानिएगा तब आगे आप इस चीज़ को अप्लाई कर पाइएगा अदर सब्जेक्ट्स में. सो Study of population and community examine population growth, migration, urbanization, rural communities and community development. These are the scope of sociology. ये 10 आपका स्कोप है सोशियोलॉजी का जिसमें आपको कम से कम 5 से 6 एग्जाम में लिखना है विथ एग्जाम्पल. जैसे हम एग्जाम्पल दिए सोशल प्रॉब्लम का, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी का, कल्चर का, वैसे आपको एग्जाम्पल के साथ आपको एग्जाम में लिखना है.
उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी का ब्रांचेस कितना होता है, क्या होता है। आपको जब टीचर पढ़ाए होंगे तो सोशियोलॉजी का बहुत सारे ब्रांचेस पढ़ाए होंगे, लेकिन ये जनरली 3, जो सोशल मार्फोलॉजी हो, सोशल फिजियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी, दीज 3 आर द मेन ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अलावा जो जनरली जो सोशियोलॉजी का डिवीजन हुआ था बाय अगस्ते कॉम्टे, उन्होंने बस सोशियोलॉजी का 3 ब्रांचेस डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज सोशल मार्फोलॉजी, सेकेंड इज सोशल फिजियोलॉजी, थर्ड वन इज जनरल सोशियोलॉजी। इसके बाद जो आप पढ़ते हैं क्रिमिनल सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, ये सब आपका अदर्स है। तो जनरली आप एग्जाम में ये 3 लिखिएगा, उसके अलावा अदर्स में आप लिख सकते हैं क्रिमिनल सोशियोलॉजी, क्रिमिनल सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, ये सब आप अदर्स में एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं। लेकिन जनरली जब ब्रांचेस आपसे पूछेगा तो आपको यही 3 एक्सप्लेन करना है, सोशल मार्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी। ये सब के अलावा जो आपको अदर्स पढ़ाया गया होगा वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर लास्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, कि सोशियोलॉजी हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका नर्सिंग में इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, नर्सिंग पढ़ने के बाद क्या होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर। अगर कोई पर्सन आपके पास आएगा तो आप उसका बिहेवियर को पहले समझिएगा प्रॉपर तरीके से, तभी ना आप उसको क्योर कर पाइएगा। अगर आप उसका बिहेवियर नहीं समझ रहे हैं, किसी पर्सन का बोलने का ढंग नहीं समझ रहे हैं, इशारा नहीं समझ रहे हैं, तो आप उस पर्सन को केयर कैसे दे पाइएगा, प्रॉपर केयर नहीं दे पाइएगा। जिसकी वजह से आपको सोशियोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पेशेंट के भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को समझें और उनके उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें। सो फर्स्ट importance is understanding patient behavior. Second importance is improve communication. कम्युनिकेशन, जनरली नर्सिंग में कम्युनिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर डीलिंग द पेशेंट। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहेगा तभी आप पर्सन को डील कर पाइएगा, पर्सन को समझ पाइएगा, पर्सन को प्रॉपर केयर दे पाइएगा। अगर आपका बिहेवियर नहीं अच्छा है तो आप किसी भी पर्सन को केयर नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द पेशेंट, वो कैसा फील कर रहा है, उसको क्या नीड है, उसको क्या केयर चाहिए। जब तक आप ये समझिएगा नहीं, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं बनाइएगा पर्सन के साथ कि वो अपना सारा प्रॉब्लम्स बेझिझक आपको बताए, तब तक वो पर्सन को आप प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर पाइएगा, क्योर नहीं कर पाइएगा। सो इन नर्सिंग यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल टू बिकम अ प्रॉपर नर्स, either with patient or your colleagues or your seniors or with doctors and another healthcare sector persons. जितने भी इन्वॉल्व होंगे पर्सन्स आपके हेल्थ केयर सेक्टर्स में, आपको सबके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करके रख पाइएगा, तभी आप किसी पर्सन को प्रॉपर रिकवर करके उसको घर भेज पाइएगा। और ये भी याद रखिएगा, जिस हॉस्पिटल्स का डेथ रेट ज़्यादा होता है जनरली उस हॉस्पिटल को अच्छा नहीं बोला जाता है। और अगर किसी नर्स के ऊपर ही हॉस्पिटल का बेस डिपेंडेंट होता है, किसी पर्सन को ट्रीट करने में, उसको सही करने में, उसको वापस से घर भेजने में, नर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो नर्सेज को अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रखना चाहिए, बहुत मेंटेनेंस में रखना चाहिए, ताकि उनके बोलने के ढंग से, उनके किसी भी तरीके से कि कोई सामने वाले पर्सन को हर्ट फील ना हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड हॉलिस्टिक केयर। हॉलिस्टिक केयर मतलब होता है उसको प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करना, जो भी चीज़ बोले उसको वो अवेलेबल करवाना जो उसके हेल्थ के लिए अच्छा हो, उसको हर तरीके का। अगर वो पर्सन बोल रहा है कि हमको प्रेयर करना है तो उसके लिए भी उसको अलाउड करना, अगर वो बोल रहा है कि हमको वॉशरूम जाना है, अगर वो मूवेबल है तो आप मोबाइल पर्सन है, वो मूवेबल पर्सन है तो आप उसको लेके जाइए, अदर बेड पैन वगैरह प्रोवाइड कीजिए। ऑल तरीके का केयर, खाना पीना खिलाने से लेकर के इवन हर कॉम्बिंग, ब्रशिंग,
दीज आर द केयर्स इन्वॉल्व इन होलिस्टिक केयर। और अगर आप नर्स हैं सो आपको ये घिन करने का जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं बोलने का जरूरत है कि छी हम ये सब नहीं करवा सकते। इफ यू आर फ्रॉम नर्सिंग सेक्टर यू हैव टू डू एवरीथिंग विच आर गुड फॉर द पेशेंट। नेक्स्ट है प्रमोट कल्चर एंड कॉम्पिटेंस। किसी भी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, जैसे नर्सेस का फंक्शंस होता है, एज अ एडवोकेट भी फंक्शन होता है, आप FON में पढ़िएगा तो उसमें नर्सेस का एक फंक्शन है एक्ट एज अ एडवोकेट। सो किसी भी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए आपको सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा कि वो सोशियोलॉजी, तभी तो आप जान पाइएगा कि उस कल्चर में क्या अच्छाई है क्या बुराई है जिसको हम प्रमोट करें नहीं करें। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ये भी आप FON में पढ़े होंगे, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सो वही सोशल डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग को सोशियोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में, और पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भी सोशल डिटर्मिनेंट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में। उसके बाद सपोर्ट हेल्थ एजुकेशन। जरूरी नहीं कि जो आपके पास पेशेंट आए, पर्सन आए, वो उसको डिजीज कंडीशन के बारे में सारा अवेयरनेस हो ही। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका सोसाइटी में बिहेवियर अच्छा रहेगा तभी तो आप अपने हॉस्पिटल में भी बिहेवियर मेंटेन कर पाइएगा। क्योंकि जनरली जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बहुत वेरिएंट्स तरह का डिजीज आ रहा है। सो उस डिजीज के बारे में आपको पर्सन को अवेयर करना है, बताना है कि व्हाट टू डू इन दिस एंड व्हाट नॉट टू डू इन दिस। इसके लिए आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यही हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। फिर 7th है इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ सब्जेक्ट इन विच यू हैव टू स्टडी अबाउट कम्युनिटी एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में अवेयरनेस जानने के लिए, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए फर्स्ट यू हैव टू डील विद द सोशियोलॉजी, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंड अबाउट सोशियोलॉजी एंड you have to pass in your sociology paper. Then in third or fourth semester you have to study about the community health nursing. So आपको community health nursing के बारे में जानने के लिए भी सोशियोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रमोट्स टीम वर्क। जब तक आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं आप सिंगल पर्सन को, एक पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते हो। अगर तुम बोलो कि मैम हम अकेले नर्स हैं, हम अकेले पेशेंट को ठीक कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक पर्सन को ठीक होने में बहुत सारे टेक्निकल मेडिकल स्टाफ्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। सो टीम वर्क को प्रमोट करने के लिए भी आपको सोशियोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि आपका सामने वाला पर्सन किस कल्चर से बिलोंग करता है, किस पर्सनालिटी से बिलोंग करता है। इसलिए आपको टीम वर्क को मेंटेन करने के लिए भी सोशियोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे पेशेंट अपना जो भी उसका प्रॉब्लम्स है वो बेझिझक एक नर्स को बताता है, विदाउट ये सोचे कि वो मेरा पर्सनल थिंग्स कहीं लीक कर देगी। सो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में नर्स को भी प्राइवेसी मेंटेन करके रखना होता है और पेशेंट को भी प्राइवेसी मेंटेन करके रखना होता है। और ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को समझने के लिए भी आपको सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी है नर्सिंग में। उसके बाद लास्ट है हेल्प इन मैनेजिंग सोशल प्रॉब्लम सच एज सब्सटेंस अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस etc। जैसे कि आप सोसाइटी में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करके, नशा वगैरह करके, सब्सटेंस अब्यूज, कोकेन वगैरह लेके पड़े हुए रहते हैं रोड के किनारे, कहीं नली के किनारे। सो उन लोग के बीच में, उन लोग के फैमिली को ये अवेयरनेस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि दीज आर द हाउ मच हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ। तो आपको ये सब जानने के लिए एक आपको आगे जाके एक सब्जेक्ट पढ़ना है रिसर्च, जिसमें आपको ये सब चीज के बारे में, कम्युनिटीज के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप प्रॉपर पढ़िएगा नहीं, उस सब्जेक्ट में पास नहीं होइएगा। नर्सिंग इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। एक सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आपको डिपेंडेंसी दिखेगा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट से। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट द एवरी सिंगल सब्जेक्ट इन एवरी सेमेस्टर।
सो इसमें वही है, सोशल प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है आपका नर्सिंग। जैसे सोशल प्रॉब्लम हो गया सब्सटेंस अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, कोई अगर मारपीट करता है, ये सब के लिए। सो इस पीडीएफ में, इस क्लास में आपने जनरली पढ़ा सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन पूछता है तो आपको इतना लिखना कंपलसरी होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया, वो वर्ड कहाँ से आया, कब आया, उसका फादर कौन सा है, डिफिनीशन, नेचर में आप 7 नेचर पढ़े हैं वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना है। उसके बाद फिर आप आए स्कोप देयर आर 10 स्कोप्स विच यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। फिर उसके बाद ब्रांचेस, सोशियोलॉजी के ब्रांचेस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का पढ़ाया गया है, लेकिन जनरली 3 ब्रांचेस है उसका, वो पहले 3 आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसके अलावा आप अदर्स लिख सकते हैं। और फिर ये इम्पॉर्टेंस, सोशियोलॉजी का नर्सिंग में इम्पॉर्टेंस क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मिनिममली 7 to 8 इम्पॉर्टेंस आपको एग्जाम में लिखना कंपलसरी होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ योर सोशियोलॉजी। आने वाले महीनों में जो आपका आने वाला है एग्जाम, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।